हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन a triangle ABC with unequal sides, P is the set of all points which is equidistant from B and C, and Q is the set of all points which is equidistant from side AB and AC. Then number of P intersection Q equals A1, B2, C3 और D infinite। तो बच्चों, क्वेश्चन का प्रारूप जो है, क्वेश्चन का फॉर्म जो है हमारा इस तरह से है। एक ट्रायंगल जो है वो अनइक्वल साइड्स का दिया हुआ है। मान लिया ट्रायंगल ये है ए बी और सी। स्ट्रेटजी देखें हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर की कॉन्सेप्ट देखेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है। तो एक ट्रायंगल है एबीसी अनइक्वल साइड का, यानी ट्रायंगल एबीसी जो है वो स्केलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी जो है वो स्केलर, ये गिवन है। अब कहा जा रहा है कि एक पॉइंट P जो है वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, यानी पॉइंट P जो है ये द डिस्टेंस फ्रॉम P B इज इक्वल टू PC, ठीक है। और Q जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड AB एंड AC, यानी इसी को अगर थोड़ा आगे की ओर बढ़ाए हम लोग तो कोई पॉइंट Q है जो कि B और साइड AB और साइड AC से बराबर दूरी पे। तो यानी कि P पॉइंट हमारा एक लाइन L पर है और Q पॉइंट दूसरा लाइन है हमारा, ये L1 कह दें और ये कह दें L2 पर। तो इस P और Q का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी इंटरसेक्शन क्या हो। तो सबसे पहली बात जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी की कॉन्सेप्ट क्या होगा। पहली बात, पॉइंट P इक्विडिस्टेंट है B और C से। B और C से P की दूरी बराबर है, यानी PB इक्वल टू PC है। दिस इंप्लाइज, निश्चित रूप से P जिस लाइन पर है वो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा BC का। दैट इज लाइन L1 विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। दूसरी बात, Q is set of all point which is equidistant from side AB and AC। AB और AC से इसकी दूरी बराबर है। AB और AC से इसकी डिस्टेंस बराबर है Q पॉइंट। डिस्टेंस बराबर है मतलब Q से अगर परपेंडिकुलर डालें AB पर और AC पर तो इसकी लंबाई आपस में बराबर होगी। द मीनिंग ऑफ दिस, यानी Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स AB एंड AC, दैट इज certainly Q will lie on the angle bisector of angle A। ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के थ्रू हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इस L1 पर P जो पॉइंट होगा, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। Q भी जो पॉइंट होगा जो एंगल बाइसेक्टर L2 पर है, ये भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हो सकते हैं P और Q के रूप में। लेकिन नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q जो है वो कितने होंगे, तो ये L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वही देगा नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q। यानी एक पॉइंट ऐसा जो P Q दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन होने का मतलब हुआ कि लाइन L1 और L2 सर्टेनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर करेगा वही पॉइंट नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q कहलाएगा और वो हमेशा यूनिक होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि देर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑन लाइन L1 and L2 which satisfy the given condition as P and Q does। जो सेटिस्फाई कर रहा है P एंड Q पॉइंट, वैसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं लाइन पर जो दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। बट नंबर ऑफ
P intersection Q is the only point where the line L1 and L2 intersect, and it will be unique. Therefore, we can say number of P intersection Q equal to 1, जो हमारे दिए हुए ऑप्शन में बच्चों ऑप्शन ए है, यानी कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन जो ऑप्शन ए. होप यू विल अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.